नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारी में जुटा प्रशासन। हल्दी उद्योग का मुद्दा सदन में उठा और छोटी छोटी बातों पर कैसे अपने ही बन रहे हैं जान के दुश्मन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में लगातार अपराधियों पर अंकुश लग रहा है। इसी क्रम में पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में भटनी पुलिस ने यह कार्रवाई की। पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त आकाश राजभर पुत्र सुरेश राजभर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह मैल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भटनी के भरौली चौराहे के पास से इसे गिरफ्तार किया है और अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टेरिएट नवीन सभागार में जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम को लेकर और नियंत्रण के लिए विशेष टास्क फोर्स की बैठक की गई, जिसमें बर्ड फ्लू कुक्कुट पक्षियों की एक अत्यंत संक्रामक बीमारी को लेकर इसके नियंत्रण पर कार्रवाई करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। बताया गया कि यह बीमारी ओमिक्सी नामक विषाणु से होती है, जिसका संक्रमण काल कुछ घंटों से लेकर 3 दिनों तक हो सकता है। यह पशुजन्य रोग पक्षियों की आंखों और नाक से निकलने वाले स्राव, बीट, अंडे आदि के माध्यम से एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलता है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी इस बीमारी से अचानक अत्यधिक मृत्यु दर, आंखों में सूजन, कलगी का नीला होना, हरे पीले रंग की बीट, पैरों में रक्त के थक्के जमना और अंडा उत्पादन में अचानक कमी शामिल है। उन्होंने बताया कि यह रोग मनुष्यों और अन्य पशुओं में भी फैल सकता है। जिले में 165 लेयर कुक्कुट और 350 ब्रॉयलर कुक्कुट हैं, जिनमें करीब 13 लाख मुर्गियां संरक्षित हैं और इन सबके स्वास्थ्य को लेकर अब आवश्यक निर्णय लिया गया है और इस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट होकर काम करेगी। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है। इनका मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। अगर कहीं भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है, पक्षियों में इस तरह की बीमारी दिखती है, कुक्कुट पालन करने वाले लोगों को इसकी आशंका होती है, तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सहायता और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह मोबाइल नंबर है 94-158-33-790। इधर कोतवाली पुलिस ने एक चोरी के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त अविनाश उर्फ समर पुत्र संजय उर्फ पप्पू, जो पशु चिकित्सालय कसिया रोड थाना कोतवाली जनपद देवरिया का निवासी है, इसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। माल गोदाम के पास छापेमारी कर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इसके पास से चोरी के रुपए भी पुलिस ने जब्त किए हैं और अब इस आरोपी पर आगे की कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी के द्वारा 14 अगस्त की रात्रि में गौशाला में रखी दान पेटी के रुपए चोरी किए गए थे और इसी मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर भाटपा रानी क्षेत्र में कार्यों की लंबी सूची और मांगों के साथ भाजपा विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ने विधानसभा में भाटपा रानी की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने न सिर्फ मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग रखी, तो वहीं पुल, सड़क, उद्योग और बिजली उपकेंद्र जैसे दर्जनों विकास प्रस्तावों से सदन का ध्यान आकर्षित कराया। भाजपा के विधायक ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार विकास के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बुनियादी ढांचों में प्रगति के साथ साथ मानव संसाधन और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार इत्यादि पर भी काम चल रहा है। कृषि क्षेत्र में भी कई नवीन उपलब्धियां और नवाचार हुए हैं। आने वाले क्षेत्र में उद्योग के लिए भी बेहतर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे में हल्दी उद्योग को लेकर भी मांग रखी गई। छोटी छोटी बातों को लेकर कैसे आज अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बन रहे हैं,
जनपद में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इन बातों को बल दे रही हैं। बताया जा रहा है कि देवरिया खास में 21 जनवरी को एक बेटे ने अपनी शिक्षक मां की हत्या कर दी। 24 घंटे में उसका गिरफ्तारी हुआ। पुलिस ने मामले का उद्भेदन किया। मार्च में महुआबारी में प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर प्रेमी के साथ ही एक बेटी ने पिता की हत्या करवा दी। पुलिस ने 12 घंटों में इसका भी पर्दाफाश किया। बेटी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया गया। अप्रैल माह में मईल थाना क्षेत्र के भटौली निवासी नौशाद की हत्या पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करा दी और हत्या कर शव को सूटकेस में रखकर तरकुलवा के पकड़ी पटखौली में फेंकवा दिया। बाद में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर इस कांड का भी खुलासा किया। 28 जून की रात रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर में बेटे ने ही सुपारी देकर अपने ही पिता की संपत्ति विवाद में हत्या करा दी। अब उसे भी गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार की रात में लार उपनगर के धवरिया वार्ड में मामूली बात को लेकर चंदन चौहान की उनके ही बेटे रणधीर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इस तरह की और भी कई घटनाएं हुई हैं। जिला प्रशासन और समाज ऐसे लोगों पर और ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करे। उत्तेजित होकर कोई भी अपनों की जान पर आफत बन जा रहा है। समाज में इसके लिए एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। देवरिया हाटा मार्ग पर सड़क के किनारे गड्ढे में कूड़ा गिराया जा रहा है। बारिश के पानी की निकासी को छोड़े गए इस गड्ढे में पालिका धड़ल्ले से कूड़ा गिराकर भरने का काम कर रही है। वहीं कूड़े के ढेर से उठ रहे दुर्गंध से सड़क पर आने जाने वाले लोग और आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर से निकलने वाले कूड़े को नगर पालिका परिषद के द्वारा अपने वाहनों से देवरिया हाटा मार्ग पर कुरना नाले के कुछ दूर आगे सड़क के किनारे गिरा दिया जा रहा है। कूड़ा गिराने के बाद पालिका जेसीबी से बकायदा उसे फैलाकर दबा रही है, जिससे सड़क के किनारे का गड्ढा कुछ दूर तक कूड़े के ढेर से भर गया है। वहीं कूड़े से उठ रहे दुर्गंध से सड़क पर आने जाने वालों और आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जबकि कूड़े के ढेर में भनभना रहे कीड़े भी उड़कर बाइक चलाने वाले लोगों की आंखों और चेहरे को निशाना बनाते हैं। कई लोगों की दुर्घटना होती है तो कई लोगों के चेहरे कीड़ों के इन्फेक्शन से जख्मी हो जाते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। आप हमारे रेडियो केसरी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावे आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपनी मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी के सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारी में जुटा प्रशासन। हल्दी उद्योग का मुद्दा सदन में उठा और छोटी छोटी बातों पर कैसे अपने ही बन रहे हैं जान के दुश्मन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।